नमस्कार साथियों। आज हम एमपीपीएससी प्री की यूनिट 10 मतलब जनजाति की को कवर करेंगे। उसमें भी गौंड जनजाति को हम देखेंगे आज। शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोंड की उत्पत्ति तेलुगु भाषा के किस शब्द से हुई है? तो दोस्तों गोंड की उत्पत्ति तेलुगु भाषा के कोंड शब्द से हुई है। अगला है, कोंड शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों कोंड शब्द का अर्थ पर्वत होता है। तेलुगु भाषा में इसे कोंड कहते हैं, हिंदी में इसका अर्थ पर्वत होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोंड जनजाति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा घाटी के दोनों ओर और दक्षिणी मध्य प्रदेश में ये पाई जाती है। अगला है, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल आधारित सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल पर आधारित सबसे बड़ा जनजाति समूह गोंड है। दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है, लेकिन क्षेत्रफल पर आधारित सबसे बड़ा जनजाति समूह गोंड है, ये याद रखिएगा। अगला है, गोंड जनजाति का सर्वाधिक शिक्षित वर्ग कौन सा है? तो दोस्तों गोंड जनजाति का सर्वाधिक शिक्षित वर्ग प्रधान है। अगला है, गोंड जनजाति अपने आप को क्या कहना पसंद करती है? तो दोस्तों गोंड जनजाति अपने आप को कोयतोर कहना पसंद करती है। जैसे भील जनजाति में संबोधन मामा होता है, वैसे ही गोंड जनजाति में कोयतोर होता है उनका संबोधन। अगला है दोस्तों, दूध लौटावा किस जनजाति का प्रमुख विवाह है? तो दोस्तों गोंड जनजाति का प्रमुख विवाह है दूध लौटावा। इसमें ममेरे फफूरे भाई बहनों की शादी की जाती है। अगला है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है और ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों। अगला है, गोंड जनजाति में लोहे का काम करने वाला वर्ग कौन सा है? तो दोस्तों अगरिया गोंड जनजाति की उपजाति है, ये लोहे का काम करती है। अगला है दोस्तों, गोंड जनजाति में मंदिरों में पूजा पाठ तथा पुजारी का काम करने वाला वर्ग कौन सा है? दोस्तों प्रधान मंदिर में पूजा पाठ तथा पुजारी का काम करने वाला वर्ग है। अगला है दोस्तों, गोंड जनजाति में नाचने वाला वर्ग कौन सा है? तो दोस्तों कोयला होतीस गोंड जनजाति की उपजाति है जो नाचने का काम करती है। अगला है दोस्तों, गोंड जनजाति में तांत्रिक क्रिया करने वाला वर्ग कौन सा है? तो दोस्तों ओझा गोंड जनजाति में तांत्रिक क्रिया का काम करता है। अगला, गोंड जनजाति में बढ़ईगिरी का काम करने वाला वर्ग कौन सा है? तो दोस्तों सोलाहस वर्ग बढ़ईगिरी का काम करता है गोंड जनजाति का। अगला है दोस्तों, गोंड जनजाति में नाग नचाने वाला वर्ग कौन सा है? दोस्तों नाग नचाने वाला वर्ग नागर्ची कहलाता है और नाचने गाने वाला वर्ग कोयलाभूतिस कहलाता है, ये देखे थे हमने। ये नाग को नचाने वाला वर्ग नागर्ची कहलाता है, याद रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है दोस्तों, भूस्वामी गोंड को क्या कहा जाता है? दोस्तों भूस्वामी गोंड राजगोंड कहलाते हैं। और साधारण वर्ग के गोंड को क्या कहा जाता है? दोस्तों साधारण वर्ग गोंड धुरगोंड कहलाते हैं। आगे चलते हैं, लमसेना विवाह किस जनजाति का प्रमुख विवाह है? दोस्तों गोंड जनजाति का प्रमुख विवाह है लमसेना विवाह। अगला है दोस्तों, गोंड जनजाति में सेवा के रूप में बधू मूल्य चुकाने वाला व्यक्ति क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे लामानाई कहते हैं। जो व्यक्ति बधू मूल्य चुकाता है उसे गोंड जनजाति में लामानाई कहा जाता है। अगला है दोस्तों, गोंड जनजाति का मुख्य देवता कौन सा है? दोस्तों बड़ा देव, इसे 12 देव भी कहते हैं, ये गोंड जनजाति का मुख्य देवता है। घोटुल प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? दोस्तों घोटुल प्रथा गोंड जनजाति में प्रचलित है। अगला है दोस्तों, कौन सी जनजाति में मेघनाथ की पूजा की जाती है? दोस्तों गोंड जनजाति में मेघनाथ की पूजा की जाती है। अगला है, लारूकाज किस जनजाति का प्रमुख पर्व है? दोस्तों लारूकाज गोंड जनजाति का प्रमुख पर्व है। लारूकाज पर्व में किसकी पूजा की जाती है? तो दोस्तों लारूकाज में पर्व में सुअरों की पूजा की जाती है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, गोंड जनजाति की अगरिया उपजाति के प्रमुख देवता। तो दोस्तों अगरिया उपजाति के प्रमुख देवता लोहासुर है। अगरिया उपजाति लोहे का काम करती है और इसके प्रमुख देवता लोहासुर है।
ये धधकती हुई भट्टी में इसका निवास होता है। लोहासुर धधकती हुई भट्टी में निवास करते हैं। अगला है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी तथा मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? दोस्तों गोंड है। ये भारत की सबसे बड़ी है तथा मध्य प्रदेश की सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी जनजाति है। अगला है दोस्तों, गोंड से जुड़े लिंगो मिथकल का उल्लेख किसने किया है? दोस्तों हिस्लॉफ ने इसका उल्लेख किया है। स्टीफन हिस्लॉफ ने लिंगो मिथकल का उपयोग किया है, गोंडों से जुड़ा है ये। अगला है दोस्तों, गोंड जनजाति मध्य प्रदेश के कौन से जिले में सर्वाधिक पाई जाती है? दोस्तों छिंदवाड़ा में सर्वाधिक पाई जाती है गोंड जनजाति। अगला है दोस्तों, गोंड जनजाति मध्य प्रदेश के कुल एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति का कितने प्रतिशत है? दोस्तों ये 33.25% है मध्य प्रदेश में कुल जनजाति का। भील जनजाति कितना था दोस्तों? वो 39% था, वो सबसे बड़ी जनजाति थी। ये सेकंड सबसे बड़ी जनजाति है, 33.25%। अगला है दोस्तों, गोंड जनजाति का अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहलाता है। दोस्तों गोंड जनजाति का अत्यंत पिछड़ा वर्ग मुरिया कहलाता है। याद रखिएगा दोस्तों, गोंड जनजाति का भूस्वामी वर्ग कहलाता है राजगोंड, साधारण वर्ग कहलाता है धुरगोंड तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग मुरिया कहलाता है, यह ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों, स्टीफन हिस्लॉप ने गोंडों को कितने भेद बताए हैं? तो दोस्तों स्टीफन हिस्लॉप ने गोंडों के 12 भेद बताए, 12.5 भेद बताए हैं, सॉरी 12.5 भेद बताए हैं। अगला है दोस्तों, खटोला, ये सागर दमोह का क्षेत्र खटोला कहलाता है के गुंड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों खटुलाहा गुंड कहलाते हैं, खटोला सागर दमोह के गुंड को खटुलाहा गुंड कहते हैं। अगला है दोस्तों, देवगढ़ के गुंड को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों देवगढ़ के गुंड को देवगढ़िया कहा जाता है। अगला है दोस्तों, देव उपासना के आधार पर गोंडों के कितने गोत्र हैं? दोस्तों देव उपासना के आधार पर गोंडों के 7 गोत्र में उन्हें विभाजित किया गया है। अगला है दोस्तों, गोंड जनजाति में सास ससुर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सास को राउतन कहा जाता है और ससुर को राउत कहा जाता है गोंड में। किस जनजाति में अतिथि सत्कार का विशिष्ट महत्व होता है? दोस्तों अतिथि सत्कार का गोंड जनजाति में अति विशिष्ट महत्व होता है और अतिथि सत्कार के लिए अपने घरों में एक अलग से कमरा बनाते हैं जिसे बंगला कहा जाता है। अगला है दोस्तों, गोंड जनजाति में पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो दोस्तों पंचायत का मुखिया भोई कहलाता है गोंड जनजाति में। अगला है दोस्तों, गोंड जनजाति में पंचायत का वृद्ध सदस्य क्या कहलाता है? वृद्ध मतलब सबसे बड़ा सदस्य क्या कहलाता है? तो दोस्तों लिखई कहलाता है सबसे बड़ा सदस्य गोंड जनजाति में। गोंड जनजाति में किसे देव अन्न के रूप में मान्यता प्राप्त है? दोस्तों महुआ को गोंड जनजाति में देवअन्न के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसी से शराब भी बनती है जिसे गपई कहते हैं, गपई के रूप में देखा जाता है, बोला जाता है। अगला है दोस्तों, गोंड जनजाति के विवाह। दोस्तों गोंड जनजाति के विवाह कौन कौन से हैं देखते हैं। चढ़ विवाह, पोलीथर विवाह, दूध लौटावा विवाह, पठौनी विवाह, सेवा विवाह। दोस्तों चढ़ विवाह में लड़का है जो है लड़की के घर आता है। दूध लौटावा विवाह में मामा फूफा की लड़के लड़की का विवाह होता है। पठौनी विवाह में लड़की जो है बारात लेकर लड़के के घर आती है। और सेवा विवाह में दोस्तों पहले लड़का जो है लड़की की तरफ जाता है, उसे सेवा देता है अपनी वहां जाकर, उसके बाद फिर उसे विवाह किया जाता है। अगला है दोस्तों, गोंड जनजाति में सेवा विवाह को क्या कहा जाता है? दोस्तों गोंड जनजाति में सेवा विवाह को लमसेना कहा जाता है, लमसेना विवाह। अगला है दोस्तों, किस विवाह में लड़की बारात लेकर लड़की के घर आती है? दोस्तों वो पठौनी विवाह में होता है, मैंने बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले। पठौनी में लड़की बारात लेकर लड़की के घर जाती है। अगला है दोस्तों, घोटुल परंपरा पर आधारित विवाह को कहते हैं। दोस्तों घोटुल परंपरा पर आधारित विवाह को परिवीक्षा विवाह कहते हैं। अगला है दोस्तों, विवाह में मंडप करने की प्रथा क्या कहलाती है? दोस्तों विवाह में मंडप करने की प्रथा को मागर माटी कहते हैं गोंड जनजाति में, ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों, विधवा स्त्री को पंचों के सामने चूड़ियां पहनाने की प्रथा को क्या कहा जाता है? दोस्तों पाटो प्रथा कहा जाता है। विधवा स्त्री को पंचों के सामने चूड़ी पहनाई जाती है तो उसे पाटो प्रथा कहते हैं। अगला है दोस्तों, गोंडों के पितरों की पूजा किस त्योहार में की जाती है? तो दोस्तों नवाखानी त्योहार में की जाती है पितरों की पूजा। अगला है दोस्तों, गोंड जनजाति का मृत्युगान कहलाता है खहुल पाटक, गोंड जनजाति का मृत्युगान कहलाता है। दोस्तों ये IMP क्वेश्चन है, इसे
याद रखिएगा। अगला है दोस्तों गौड़ जनजाति के नृत्य। अब गौड़ जनजाति के नृत्य देखते हैं। कर्मा नृत्य, सैला नृत्य, बडोनी नृत्य, कहरवा नृत्य, सजनी नृत्य, सुआ और दीवानी, ये गौड़ जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। दोस्तों ये नृत्य में, त्योहारों में, विवाह में, उपजातियों में कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद भी हम लास्ट में जब सभी जनजातियों का अध्ययन हो जाएगा, एक तुलनात्मक वीडियो बनाएंगे सभी जनजातियों का, जिसमें जितना भी कंफ्यूजन है नृत्यों में, विवाह में, उपजातियों में, इन सबको एक साथ देखेंगे तो वहाँ कंफ्यूज समाप्त हो जाएगा। अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो नॉर्मल आप पढ़ लीजिएगा। अगला है दोस्तों गौड़ जनजाति में खुशी का गीत क्या कहलाता है? दोस्तों खुशी का गीत कहरवा कहलाता है गौड़ जनजाति में। अगला है दोस्तों गौड़ जनजाति का विवाह नृत्य कौन सा है जिसमें बारातियों को गाली दी जाती है? दोस्तों भड़ोनी नृत्य है, इसमें बारातियों को गाली दी जाती है। गौड़ जनजाति में विवाह नृत्य है ये। अगला है गिनीज बुक में शामिल होने वाला पहला नृत्य कौन सा है? दोस्तों कर्मा नृत्य है गिनीज बुक में शामिल होने वाला। अगला है दोस्तों गौड़ जनजाति के प्रमुख गीत। अब देखते हैं गौड़ जनजाति के प्रमुख गीत कौन कौन से हैं। पंडवानी, झूमा झामर, कर्मा गीत, ददरिया, नोहडोरा, सेताम, ये दो गौड़ जनजाति के प्रमुख गीत हैं, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों गौड़ जनजाति के लोकनाट्य हैं स्वांग और गम्मत। स्वांग नाट्य और गम्मत ये गौड़ जनजाति के प्रमुख लोकनाट्य हैं। अगला है दोस्तों गौड़ जनजाति का महत्वपूर्ण पर्व है। दोस्तों मड़ई गौड़ जनजाति का महत्वपूर्ण पर्व है। मड़ई त्योहार गौड़ जनजाति में मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। मंडवारा त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? दोस्तों मंडवारा त्योहार गौड़ जनजाति द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी MPPSC प्री के 2024 में पूछा भी गया था। अगला है दोस्तों मड़ई का प्रचलन किन जिलों में होता है? तो मड़ई का प्रचलन सर्वाधिक प्रचलन मंडला और डिंडोरी जिलों में होता है। दोस्तों याद रखिएगा। नारायण देव के सम्मान में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? दोस्तों नारायण देव के सम्मान में लारूकाश त्योहार मनाया जाता है, याद रखिएगा। किस त्योहार में सुअर की बलि दी जाती है? दोस्तों गोंडों में लारूकाश त्योहार में सुअरों की बलि दी जाती है। अगला है गौड़ जनजाति में धान की फसल में बाली आने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? दोस्तों नवाखानी त्योहार मनाया जाता है धान की फसल में जब बालियां जाती है। अगला है दोस्तों किस त्योहार में सफेद मुर्गे की बलि दी जाती है? तो दोस्तों बिदरी पूजा में सफेद मुर्गे की बलि दी जाती है। अगला है दोस्तों किस त्योहार में गोंड बैगा से रेशा राखी बंधवाते हैं? तो दोस्तों बकपंथी त्योहार में गोंड जो है बैगा से रेशा मतलब राखी बंधवाते हैं। अगला है दोस्तों किस त्योहार में गोंड बैल की पूजा करते हैं? तो दोस्तों हरडीली त्योहार में गोंड जो है बैल की पूजा करते हैं। अगला है दोस्तों गौड़ जनजाति में बच्चों का त्योहार कौन सा है? दोस्तों छेरता त्योहार यह है जो बच्चों का त्योहार है गौड़ जनजाति में। अगला है गोंडों का सर्वोच्च देवता कौन है? दोस्तों मेघनाथ, इसे खंडेरा भी कहते हैं। और दोस्तों एक बड़ा देव भी है इनका प्रमुख देवता, लेकिन इन्हें भी याद रखिएगा, अलग अलग बुकों में अलग अलग मिलता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया मेघनाथ, इसे खंडेरा भी कहते हैं। अगला है दोस्तों गोंड अपनी उत्पत्ति किस देवता से मानते हैं? दोस्तों लिंगो देव से गोंड अपनी उत्पत्ति मानते हैं। गोंडों का परंपरागत पुरोहित कौन है? दोस्तों बैगा जो है गोंड जनजाति का परंपरागत पुरोहित कहलाता है। अगला है दोस्तों गोंड जनजाति में पुजारी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो देवरी कहा जाता है गोंड जनजाति में पुजारी को। अगला है गोंड जनजाति के ग्राम देवता है। दोस्तों ठाकुर देव गोंड जनजाति के ग्राम देवता है, ये गांव की रक्षा ठाकुर देव ही करते हैं। अगला है दोस्तों गोंड जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? दोस्तों बारी कहते हैं गोंड जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि को। अब वहीं हमने भील जनजाति में पढ़े थे, भील जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि को हम चिमाता कहते थे। अगला है दोस्तों गोंड जनजाति में फसल को कहते हैं। दोस्तों गोंड जनजाति में फसल को सियारी और उन्हारी कहते हैं। सियारी मतलब खरीफ की फसल, उन्हारी मतलब रबी की फसल। अगला है दोस्तों गोंड जनजाति में बैल न होने के कारण कौन सी कृषि करती हैं? तो दोस्तों गोंड जनजाति बैल न होने के कारण हरवाही कृषि करती है। अगला है दोस्तों गोंडी भाषा को कब मध्य प्रदेश के पाठ्य पुस्तक निगम में शामिल किया गया? दोस्तों 2019 में गोंडी भाषा को मध्य प्रदेश के पाठ्य पुस्तक निगम में शामिल किया गया था।
अगला है दोस्तों, गौड़ जनजाति में कौन सी प्रथा में विवाह के पूर्व वैवाहिक जीवन की शिक्षा दी जाती है? तो दोस्तों घोरतुर प्रथा में दी जाती है वैवाहिक जीवन की शिक्षा गौड़ जनजाति में। अगला है दोस्तों, गौड़ जनजाति की कला है दोस्तों डिगना कला, नहडोरा कला गौड़ जनजाति की कला है, ये याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, गौड़ जनजाति का प्रेम गीत है दोस्तों झूमा झामर, ये जो है गौड़ जनजाति का प्रेम गीत है। अगला है दोस्तों, गौड़ जनजाति में बारात वापसी के समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो दोस्तों कहरवा गीत गाया जाता है गौड़ जनजाति में जब बारात वापस जाने लगती है। अगला है दोस्तों, गौड़ जनजाति की गौड़ योद्धा की कथा किस गीत में सुनाई जाती है? तो दोस्तों गोंडवानी गीत में गौड़ योद्धाओं की कथा को सुनाई जाती है। तो दोस्तों हमने इस प्रकार लगभग 76 क्वेश्चन केवल एक जनजाति से मतलब गौड़ जनजाति से हमने देखा है। अब इससे बाहर आने की इसमें कोई उम्मीद नहीं है कि इससे बाहर भी यहाँ से क्वेश्चन बने। इसी प्रकार हम सभी जनजातियों का अध्ययन करेंगे और एक एक करके सभी जनजाति का अध्ययन करते हुए पूरी व्यापकता के साथ उन्हें पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन बाहर ना आए। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। एक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।